है ना। और इसका एक एक्सटेंशन है, लीवर ऐसे यहाँ पे रहता है। तो हमें इसमें क्या करना होता है, आपको दिखा देता हूँ। ये है टॉर्क मोटर, ये वाला लीवर है। आपने स्टीयरिंग गियर में जाना है और वहाँ पे आइसोलेट करने के लिए ना साथ में ये पैनल है, उसका स्विच ऑफ किया। नाउ यू मूव दिस मोटर स्टॉपवर्ड, बस कोई पिन नहीं निकालनी, कुछ नहीं करना। दिस इज टॉर्क मोटर सिस्टम। आजकल यही होता है ज़्यादातर, और पुराने भी हैं कि पैसा थोड़ा क्या उनको स्क्रैप कर देंगे अपनी मर्जी से। जो ये हाइड्रोलिक मोटर ही है सर? नहीं, इलेक्ट्रिक। ये उस पे लगा हुआ है? ये मोटर इलेक्ट्रिक है। रडर स्टॉक पे लगा हुआ है? नहीं, अलग है सिस्टम। हाइड्रोलिक नहीं है ना सर? नहीं, हाइड्रोलिक नहीं, इलेक्ट्रिक। ये तो इलेक्ट्रिक है। हाँ सर। टॉर्क मोटर इलेक्ट्रिक है। ये जो इसका लीवर है, ये जा रहा है पंप को, ये नीचे पंप है, हाइड्रोलिक पंप। ये तो पावर तो है, हाँ, बाकी तो पंप। नीचे का सिस्टम वही है, सिर्फ उसको ऑपरेट करने के लिए, हाइड्रोलिक पावर देने के लिए इधर से आया है या इधर से आया है। तो सिर्फ ये लीवर एक्सटेंशन है। और ये नॉर्मल ऑपरेशन में भी घूम रहा है लीवर, क्योंकि नॉर्मल में ये मोटर इसको घुमा रही है। अब आपका ब्रिज से तो खत्म हो गया ना, टेलीमोटर फेलियर हो गया। नीचे आना है, सप्लाई ऑफ इसलिए कर रहे हैं कि अगर इसको बीच में आ गई तो आप हिला नहीं पाएंगे ना इसको। ये पोजिशनल मोटर है, ये ऐसे नहीं कि रोटेट कर रही है। तो ये सर्वो है ना? इसी सर्वो। अब जैसे टेलीग्राफ है, आपने दिया हाफ हेड, तो नीचे टेलीग्राफ भी का करके हाफ पे आ जाता है ना, वैसे स्लो डालोगे स्लो आ जाए। तो ऐसे ब्रिज से आपने जितने भी देंगे, तो 10 डिग्री स्पोर्ट दिया, तो ये 10 डिग्री से उतनी घूमेगी, रुक जाएगी। 15 दोगे तो और थोड़ी घूमेगी, रुक जाएगी। सो इट इज नॉट एज बोलते टॉर्क मोटर है, बट इट इज नॉट ए कंटिन्यूस मोटर, इज ए सर्वो मोटर, बट इलेक्ट्रिकल, बिजली की है। तो इसमें ये वाला अरेंजमेंट है। ओके, तो हम लोग वो सब ओके। अब आता है लॉस ऑफ ऑयल, है ना। अगर ऑयल ही खत्म हो गया, आपके पास ऑयल नहीं है, लीकेज इतना हो गया है, तो आप क्या करेंगे, आइसोलेटिंग वाल्व बंद कर देंगे और एक हैंड पंप सिस्टम यूज करेंगे। एक कनेक्शन यहाँ देंगे, एक यहाँ देंगे, एंड देन यू कैन एक्चुएटर सिर्फ मेरा चल जाएगा, स्लो होगा, पर आई कैन स्टिल गिव सम एंगल एज रिक्वायर्ड। So loss of oil can be done like this. Shutting off all valves using hand pump as shown in the figure. अब अगर मान लो ऑयल भी नहीं है, ये लीकेज के अलावा you cannot even with hand pump you can't do, क्योंकि आपका सारे में वो हो गया है, पाइप लाइन फटी हुई है, यहाँ पे फट गई है, you can't use the oil. फिर क्या करेंगे? If oil loss is complete and no oil can be replenished because of severe damage, open both bypass valves and apply one of the methods. One is use chain block on the rudder directly or use special spanner as shown. तो ये दो मेथड हैं। एक तो टिलर में भी लगा सकते हैं, एक चेन ब्लॉक इधर, एक चेन ब्लॉक इधर। अगर ये 4 रैम है तो 2 इधर और 2 इधर। अदरवाइज ये स्पैनर इसके ऊपर लगा देंगे नट पे, और ये एक चेन ब्लॉक इधर, एक चेन ब्लॉक इधर, और ये बाईपास खोल दिया हमने ताकि इधर उधर रैम तो मूव करेगा ही। देन बाई चेन ब्लॉक, है ना, थोड़ा सा जितना चाहिए उतना, बट इट इज ए स्लो प्रोसेस। ये तब यूज होगा if you are stuck up, तो ओपन सी में हो गए, फंस गए, और क्या करो, पोर्ट तो जानी है ना हमें। सो वी कैन गिव ए रिक्वायर्ड एंगल। आपकी जब हेडिंग ठीक आ गई, फिर इसको मिडशिप ले आओ, फिर जाओ अपना 200 नॉटिकल माइल चले जाओ, फिर देखा नहीं थोड़ा फर्क है, फिर इसको थोड़ा हिला लिया, एंगल कर लिया, फिर हेडिंग करेक्ट कर ली। सो दिस इज द मेथड वी कैन डू। इसके बाद और मेथड क्या है, रडर शेयर्ड ऑफ। अभी रडर जो है शेयर है, इससे पहले हाँ, ये तो हमने पंप लगाया था। उसके बाद लॉस ऑफ कंप्लीट लॉस ऑफ ऑयल। अब लॉस है ही नहीं मेरे पास, ऑयल तो है नहीं, तो पंप लगा के क्या करूँगा। तो मैं दो मेथड है, या तो चेन ब्लॉक टिलर अगर है ना 4 रैम है, देन देयर इज ए स्पेस टू अटैच। लेकिन अगर नहीं है तो मैं एक स्पैनर कहाँ से आएगा, ऐसे कोई आता नहीं है रेडीमेड स्पैनर, तो प्लेट कट करके बनाऊंगा। प्लेट को कट करके इसकी ताकि वो रडर स्टॉक के ऊपर नट पे आके बैठ जाए, और उसके बाद में तो ये
दिस इज नॉट ए स्टैंडर्ड, ये सोलर नहीं बोल रहा है, दिस इज नॉट बाय सोलर, इसको बोलते हैं जुगाड़, बिकॉज यू कैन नॉट बी स्टक एट सी ना, हमें किनारे तो पहुंचना ही है ना, वी हैव टू रीच, सो दिस इज द मेथड वी कैन यूज। ट्रेन का नाम निकाल के लेंगे सर। हाँ वो भी करो, तो ये लगा के चेन इधर उधर घुमाओगे तो ये खोल देंगे 5 को, ताकि फ्री मूवमेंट होता रहे। ये मूवमेंट देना हो चेन ब्लॉक से। हाँ पर क्या मान लो नहीं दोगे तो क्या करोगे, यू आर देयर ओनली। बिल्कुल ही बेकार। ये दीज आर वर्स्ट केस सिनेरियोस कि अगर आप फंसी गए हो ऐसी हालत में अब तो क्या करो, तो आप ऐसे कर सकते हो, लेकिन अगर ये तब तक कर सकते हो जब तक कि रडर इससे लगा हुआ है, रडर स्टॉक से। अगर रडर स्टॉक से ही शेयर हो गया तो ये सारा मेथड बेकार है। फिर उसके बाद भी है, देन व्हाट वी कैन डू, यूज द विंचेस, विंच को यूज करके, ये लिफ्टिंग होल है यहाँ पे ना रडर में, इससे कनेक्ट कर दो लाइन लेकर। लिफ्टिंग होल तक कैसे पहुंचना? हाँ, लिफ्टिंग होल तक पहुंचने के लिए यू हैव टू वेट, अगर सी अच्छा है मोशन चेयर में नीचे बंदे को भेजो, पहला ट्रेन क्रिएट करो और वो जाके बोलाट के थ्रू लाइन लेके नीचे पहुंचा दो, बांध दो वहाँ पे। उसमें साइड में भी आइस होती है सर। आइस है उससे निकाल दो। कहने का मतलब ये है, अगर कुछ तो करोगे ना, यू कांट स्टे देयर फॉरएवर यार, सिंपल सी बात है, यू हैव टू रीच एज क्लोज एज पॉसिबल टू द पोर्ट। बाद में आप 4, 6, 8, 10 टन जितनी मर्जी टन लगा लो, वो धक्का दे के पहुंचा देंगे, लेकिन वी हैव टू रीच क्लोज टू द पोर्ट। उसके लिए वी कैन नॉट जस्ट बी गॉड से ये नहीं कर सकते कि भाई थोड़ा सा ऐसा करंट दे कि उसी पोर्ट में जाएं, वो तो कहीं और ले जाएगा हमें ड्रिफ्ट करके। बट अगेन वी हैव टू सी वेदर शुड बी गुड, वी कैन नॉट अटेम्प्ट दिस इफ द वेदर इज गुड। और हमने ऐसा नहीं, ये कई बार आपका देखा हो ना, वो व्हाट ये जो आई हैव डन विद द वायर लो डाउन लाइन, बिकॉज पूरा रोड होकर निकल गया ना, तो पानी आ रहा है बाहर से अंदर, फ्लडिंग इंजन रूम की फ्लडिंग, सो वी क्रिएटेड लिस्ट, उसको लेवल पे लाए, वी चेंज द वॉल। ऐसा नहीं है कि वॉज सो मेनी थिंग्स, वी हैड 2 एंकर, एक उठाया दूसरा साथ में आ गया, अभी आप क्या करोगे, 2 एंकर लेके थोड़ा जा सकते हो, विच आर स्टिल नॉट ऑन बोर्ड ना। ऐसा भी हमारे मिडिल स्कूल में हो गया था, एक उठाया तो अपना तो आ ही रहा है, साथ में एक और आ गया। अब मैं बोलो उसका दूसरे का क्या करो, ऊपर तो ले नहीं सकते, बॉस बाइक में 2 थोड़े आ जाएंगे हमारे, तो वी हैव टू कट इट। अब इतनी बड़ी चेन को काट ऐसे सुनने में, हाँ सुनने में लगता है ना, लेकिन हमने किया, अभी हमने काटा। अब उसमें क्या है, सबसे बड़ा डेंजर है जब आप लास्ट में कटेगा ना, इट विल स्विंग, उस टाइम में अगर किसी के लग गया तो गया बंदा, तो गया। तो वो सारा मैं देखना पहले, वी हैव टू सिक्योर द चेन विच विल इवेंचुअली स्नैप ऑफ, कि वो स्नैप ऑफ ना हो, उसको स्लिंग्स वगैरह से ऐसे करके टाइट करके बांधा कि जब हमने लिंक को काटा तो वो इट शुड स्टिल बी देयर। बाद में फिर हम उसको चॉप ऑफ करके निकाल देंगे स्लिंग को, फिर चला जाएगा, देन पीपल शुड नॉट बी क्लोज बाय। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो समटाइम्स वी हैव टू डू। वहाँ मतलब अपने फिल्टर भेजा कैसे वहाँ तक? कहाँ पे, वो तो आगे था ना, नीचे काटने के लिए। नीचे थोड़ा काटा है, अगर ये मान लो ये यहीं से तो मान लो ये आगे मान लो फॉरवर्ड है, तो चेन तो जब हमने उसको उठाया अपने वाले को, तो एंकर तो नीचे ही है, चेन आ गई ना, दूसरे वाले की चेन हमारी चेन के साथ आ गई, ठीक है, तो उसकी चेन काट दी हमने, पहले उसकी चेन काट दी। ओके, हमें थोड़ा चेन के साथ आ गई बॉस स्टॉप के आसपास, वहाँ पे फिर काटा, यहाँ पे काटा हमने, टैंकर था, लेकिन लोड है उस पर, नहीं टैंकर नहीं। फिर अपना दिमाग लगाना, मैं क्यों लगाऊं दिमाग, मेरे साथ हुआ मैंने कर दिया। अच्छा लास्ट है लॉस ऑफ रडर, रडर ही चला गया, हाँ हो गया, बस लास्ट है ये। सो इन दैट केस वी कैन हैव ज्यूरी रिग्ड रडर, जिसको कि हम अगेन वी यूज द पिंचेस, लोअर इट ऑन वन साइड टू क्रिएट रेजिस्टेंस, जिस साइड में लोअर करेंगे उधर रेजिस्टेंस होगी, शिप विल टर्न दैट डायरेक्शन, पोर्ट में डालेंगे तो शिप विल टर्न टुवर्ड्स ज्यूरी रिग्ड रडर बोलते हैं इसको, ज्यूरी रिग्ड रडर। तो ये हम इधर 2 लगाने पड़ती हैं, 2 प्लेटें हैं, ये ऐसे करके शिप साइड पे, ये मेरा फॉरवर्ड आर्क है शिप का, तो अगर मैंने इधर लोअर कर दिया ना पानी में, इधर नहीं करी रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, तो इधर रेजिस्टेंस बढ़ेगा, शिप विल स्लोली टर्न दिस। जब आप देखो ठीक आ गया, दांत स्पीड बढ़ा लो, टप्पा होता है, क्योंकि अगर आप स्पीड बढ़ाओगे तो ये सब
इफेक्टिव नहीं रहेगा, वो फ्लोट करने लगेगा अगर स्पीड ज़्यादा होगी। रोड से वो मुड़ भी जाएगा, समझ नहीं है शिप के साथ पैरेलल हो जाएगी। तो वो लगाते हैं ना, एक बार पीछे एक स्टॉपर पे लगाना पड़ता है तो ताकि वो हल्के साथ स्टिल करके रहे। वी हैव टू पुट ए फ्रेम ऑल्सो, वरना तो ऐसे हो गया ना। हाँ, तो इसको मैं सपोर्ट दूंगा ना, आई एम गिविंग सपोर्ट हियर एंड हियर, ताकि ये पीछे पीछे कोई नहीं यार, यहाँ से मैंने नोट किया ना, ये मेरा ब्रैकेट है, शिप साइड में वेल्ड करते ये है हैं। वेल्ड करते इसे तो शिप साइड, यहाँ से मैंने इसको लोअर करना है। अब ये जो आएगा यहाँ पे, इसमें मैंने ऑलरेडी वेल्ड कर रखा है, जो भी यहाँ टू द हर्ट, ये इसके साथ बैठ गया है। हर्ट पे तो लग जाएगा ना ये कार्गो ने बस एनीथिंग चिपकाया नहीं है, प्लेट ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ प्लेट में यहाँ वो ਜਿਹੜੀ ਆਪੇ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਫਿਰ ਉਹ ਇਧਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ प्लेट इजीली नहीं होगा, बहुत ज़्यादा स्पेशल ऐसे प्लेट नहीं होगा। शिप साइड ये नहीं सब ये प्लेट छोटा ਜਿਹਾ ਰॉड ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ये जो अगर किसी को कोई डाउट होगा तो पूछ सकता है। Your imagination is what you are. ये सब में आप ये